पिछले भाग में हमने 2019 का पेपर हल किया था। इस भाग में हम जो गणित है उसको देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन 2019 में आए थे। मैंने आपके लिए कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप ज़रूर उन्हें देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। देखिए क्वेश्चन है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा? तो -1 को, किसको? इस -1 को -1 से 100 बार गुणा की जाए। ये जो है -1, इसको अपने को इस -1 से कितनी बार गुणा करना है? 100 बार गुणा करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं यदि मैं -1 का गुणा -1 में करता हूँ तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका +1। 2 बार में +1, तो ये 100 बार है, 100 सम संख्या है, तो इधर का जो उत्तर आएगा वो +1 आएगा। क्या है? 1 को अपन कितनी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 में 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार लिखोगे तो उसका उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। ये जो है 100 बार, मतलब मैंने 100 घात लगा दी इसकी। ठीक है, तो इधर वाला क्या बचा आपका? 1 बना। इधर आगे क्या चल रहा है आपका? -1। इस -1 को इस -1 से 100 बार गुणा करना है, तो आपका जो फाइनल उत्तर आएगा वो आएगा, अब दोनों के बीच में एक ही निशान माइनस है, तो उत्तर आएगा -1, यानी कि बी वाला आपका उत्तर होगा। निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो, ये माइनस है, ये गुणा है, ये प्लस है, भाग है। इसको अपन है ना बोर्डमास जो अपना नियम है, कोका भागु योग, मतलब उससे हम हल करते हैं। तो यहाँ कोष्टक का पहले हल होगा। तो यहाँ 2 कोष्टक दिए, एक छोटा है और एक बड़ा है। इस छोटे कोष्टक को अपन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 7 दिया है और इसको ये 4 एकम 4 और इसमें 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7, यानी कि ये पूरा बनेगा 7/4। तो ये आपने लिखा 7, इसको आप भाग को बना दो आप गुणा, ये क्या बना आपका? 4 एकम 4 और 3 7/4। तो भाग को गुणा बनाने पर आपका उल्टा हो जाएगा, ऊपर आपका 4 और नीचे 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 7 से 7 को काट दें तो ये पूरे कोष्टक का क्या आया? 4 आया। ठीक है, ये 4। इसके बाद यहाँ प्लस का निशान, ये देखिए 5/8 और ये 12/5 है, तो यहाँ 5 से 5 कटा। ठीक है, और ये 12 क्या बचा आपका? 8। ठीक है, 12/8। अब इस कोष्टक को अपन हल कर लेते हैं। देखो 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना बना? 3/2 है ना। ठीक है, ये आपका बचा है 3/2 और +4, मतलब इस पूरे कोष्टक को हल करने पर ये मिला आपको। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ क्या है? गुणे में 2, इधर आगे क्या है आपका? 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 30 ने 31, 31/2 ये मिला। अब इस कोष्टक को हल करते हैं, तो कैसे हल करें? इसके बटे में क्या मान ले? 1 को लघुत्तम ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ 1 मान के आपका लघुत्तम क्या आया? 2 लघुत्तम आया। 2 एकम 2 है ना, 2 से 2 भाग लगा 1 आया, तो 3 एकम कितना रह जाएगा? ये 3, प्लस का निशान। ठीक है, अब ये 1 दूनी 2, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो ये टोटल कितना हो गया? 8 और 3 11, कितना हो गया? 11/2 है ना। अब ये पूरा कोष्टक भी हल हो गया 11/2। इधर क्या चल रहा है आपका? गुणा 2, इधर आगे क्या है? -31/2। हाँ बिल्कुल, -31/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका? 31/2 - 11। ठीक है, तो 31/2 - 11 बटे में क्या मान लो? 1। फिर से एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 2 एकम 2, यानी कि 31 का क्या रह जाएगा? 31, और ये 1 दूनी 2, तो 11 दूनी कितना रह जाएगा? 22, यानी कि 31 में से 22 गया, क्या बचेगा आपका? 9/2। ये आपका उत्तर मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? 9/2। ये सी वाला आपका उत्तर होगा। इसको हल किया छोटे कोष्टक को, तो हमें मिला 4। क्या मिला? 4। और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 12/8 था, इसको भी काटा तो 3/2, तो 3/2 + 4, इधर 15 दूना 30 ने 31, 31/2 और पीछे वाला ये 2। इस कोष्टक को फिर से सोल्व किया और सोल्व करने पर हमें आखिरी में क्या मिला? 9/2। देखिए, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। ये वाला क्वेश्चन दिया आपको और इसके आंसर इस प्रकार दिए हैं। तो ये 2.75 - 1.25 + 4.75 - 3.80।
तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, या तो इसमें से इसको कम कर दें, इसमें से इसको कम कर दें और जो बचेगा उन दोनों को जोड़ना है, या फिर इस प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ दें और ये भी माइनस है और ये माइनस, ये भी जुड़ेंगे, निशान माइनस करेगा। तो हम 2.75 में से 1.25 कम करते हैं, ये लिखा 2.75, इसमें से क्या कम किया 1.25, ये कम किया तो कितना बचा 0, 7 में से 2 गया तो 5 और इधर 1, ये यहाँ इसका हल करने पर। अब इसको हल करके देख लेते हैं, ये कितना है 4.75, इसमें से हल किया 3.80, बताइए 5 का 5, 17 में से 8 गया तो 9, इधर कुछ भी नहीं बचा यानी कि 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो 1.50 प्लस इसका जो आंसर आया वो 0.9। इन दोनों को जोड़े अपन, तो इन दोनों को जोड़ने पर इसके नीचे इसको जोड़ लेते हैं, ये 0.95 ये जोड़ लेते हैं, 5 का 5 यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ, और इधर कितना हो जाए 2, यानी कि इन दोनों की जोड़ कितनी आई 2.45, लेकिन ऐसा तो कोई उत्तर मिल नहीं रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके दशमलव हटा देते हैं, मान लो हटाने का 1, कितने 0 लगाओगे 2 अंक के, तो 2, तो ये आपका बना 245/100। इसको आप 5 से काट दो, तो 5 दूना 10, 0 का 0 है ना, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, अभी 24 है 20 लिया तो 4, तो 5 नम्बे की 45, आपके पास आया 49/, क्या ये उत्तर मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो देखो 20 दूने 40 और 9 49/20, यहाँ मिल रहा है पहला, कैसे देखो इसको अपन देखते हैं, ये आपका 49 है, इसमें आपने 20 से भाग लगाया, बताइए क्या आएगा 20 दूना कितना बचा आपका, अब ये 20 आपका हर है ये वाला, तो 20 की जगह तो 20 के बाद आपको लिखना है ये वाला 2, यानी कि हर तो हर रहेगा, ये 2 के बाद आपको लिखना है ये वाला पद। अब देखो आप 20 दूना 40 और 9 49/20 वापस बना ना, 2 सही 9/20 आपका उत्तर होगा, ये पिछला वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना, इस पैटर्न के सवाल आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है 150% बराबर है ना, 150% मतलब ये आपने लिखा 150 और ये प्रतिशत का निशान हटाने पर आप क्या करते हैं 1/100 ऐसा लिखते हैं ना। ठीक है, तो इसको देखा जाए तो ये क्या बन गया आपका 1 0 से 1 0, 15 एकम 15 बटे में क्या बचा 10, अगर 15 में 10 का भाग लगा है तो आपको पता है 5 के नीचे 0 आ गया तो 1 की जगह यहाँ आएगी, तो यानी कि आपका उत्तर आया 1.5, यानी कि 150% का मतलब 1.5 आया समझ में। ठीक है, ये परसेंट हटाया 1/100 लिख दिया और इसको सोल्व करा तो आपका उत्तर आया 1.5। आगे क्वेश्चन है कि दोपहर 3:05 को क्या लिखेंगे, भाई दोपहर है ना, तो यहाँ 3:05 तो ये दिख रहा PM, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा है ना 3:05 PM। आप जानते हो ना कि दिन में 12 बजे के बाद रात में, दिन के 12 से रात की 12 तक क्या चलता है PM, और रात में जब आप सो जाते हो और आपके स्कूल लगने के 12 बजे तक क्या चलता है आपका AM। आप स्कूल मान लो आपका स्कूल 10 बजे लगता है तो आप AM में जाते हो स्कूल के PM में, अच्छा आप उठते काय में AM में के PM में AM में है ना, आप सोते शाम को सोते ना आप रात में काय में सोते हो आप PM में। ठीक है, देखिए एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, मतलब यात्री गाड़ी मतलब सवारी गाड़ी है, इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्टेशन से है ना, एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, मालगाड़ी की चाल क्या है। जरा क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, ये स्टेशन है ना, एक यात्री गाड़ी की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के, मतलब ये स्टेशन है, इसमें से एक मालगाड़ी आपकी रेलवे स्टेशन से गई और 6 घंटे चली गई, कितने घंटे चली गई वो 6 घंटे,
और 6 घंटे के बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मतलब एक गाड़ी और है, वो ये 6 घंटे तक चली, इसके बाद इसने चलना शुरू किया और 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे निकल गई। मतलब ये आगे निकल गई, नीचे वाली ये यात्री गाड़ी है और ये ऊपर वाली मालगाड़ी है ना। मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 6 घंटे तक ये चली, इसके बाद ये वाली गाड़ी चली तो 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो मालगाड़ी की चाल क्या है? सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि 6 घंटे और 4 घंटे, 6 घंटे तक तो वो यही पड़ी रही, उसके बाद चली 4 घंटे में उससे आगे निकल गई, तो 6 ने 4 मिला के कितना समय हो गया? ये हो गया समय आपका 10 घंटे। अब चाल देखते हैं, है ना। 80 किलोमीटर घंटे की चाल है तो 4 घंटे में, ठीक है। अब 4 घंटे में अगर ये गाड़ी कहाँ तक पहुंच गई होगी, नीचे वाली गाड़ी, तो 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, 80 में आप 4 घंटे का गुणा कर दे तो आपका आएगा 320 किलोमीटर चली गई, ठीक है। तो ये आ गई आपकी दूरी, ये क्या निकल गया आपका? दूरी निकल गई, 320 किलोमीटर दूर पहुंच गई वो, है ना। अब आपको क्या निकालना? मालगाड़ी की चाल निकालना है। तो आपको चाल निकालना है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। बताइए कितनी दूरी है यहाँ पर? 320। टाइम दोनों का कितना हो गया? 10 घंटे। भाई 6 घंटे वहीं पड़ी थी, है ना, तो कितना हो गया आपका? 10 घंटे। तो आपका 1 0 से 1 0, तो उत्तर क्या आया? 32। तो यानी कि 32 किलोमीटर, और ये घंटे में तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो चार ऑप्शन है, इनमें से कहाँ मिल रहा है आपको? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्या होगा इसमें कि आपको 80 किलोमीटर की चाल है तो 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो गई, तो 6 घंटे ये और ये 4 घंटे 10 घंटे, ठीक है। तो और 80 किलोमीटर से 4 घंटों में 330 किलोमीटर दूरी तय कर ली, ठीक है। तो आपका उत्तर आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 5045 ग्राम बराबर है, तो ये 5045 ग्राम है तो 50 किलोग्राम। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। यदि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं आपके? 1000 ग्राम। कितने ग्राम? 1000 ग्राम होते हैं। और अभी यहाँ 5000 ग्राम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सो 5 किलोग्राम होगा। 5 किलोग्राम और 45 ग्राम, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। देखिए क्वेश्चन लिखा है 150% बराबर है ना। 150% मतलब ये आपने लिखा 150, और ये प्रतिशत का निशान हटाने पर आप क्या करते हैं? 1/100 ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो ये क्या बन गया आपका? 1 0 से 1 0, 15 एकम 15 बटे में क्या बचा? 10। अगर 15 में 10 का भाग लगा है तो आपको पता है 5 के नीचे 0 आ गया तो 1 की जगह यहाँ आएगी, तो यानी कि आपका उत्तर आया 1.5। यानी कि 150% का मतलब 1.5 आया समझ में, ठीक है। ये परसेंट हटाया, 1/100 लिख दिया और इसको सोल्व करा तो आपका उत्तर आया 1.5। आगे क्वेश्चन है कि दोपहर 3:05 को क्या लिखेंगे? भाई दोपहर है ना, तो यहाँ 3:05 तो ये दिख रहा PM, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। 3:05 PM। आप जानते हो ना कि दिन में 12 बजे के बाद रात में, दिन के 12 से रात की 12 तक क्या चलता है? PM। और रात में जब आप सो जाते हो और आपके स्कूल लगने के 12 बजे तक क्या चलता है आपका? AM। आप स्कूल, मान लो आपका स्कूल 10 बजे लगता है तो आप AM में जाते हो स्कूल के PM में? अच्छा, आप उठते काय में? AM में के PM में? AM में, है ना। आप सोते शाम को सोते ना आप, रात में काय में सोते हो आप? PM में, ठीक है। देखिए एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, मतलब यात्री गाड़ी मतलब सवारी गाड़ी है, इसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है स्टेशन से, है ना। एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या है? जरा क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ये स्टेशन है ना, एक यात्री गाड़ी की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है स्टेशन से। एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के, मतलब ये स्टेशन है, इसमें से एक मालगाड़ी आपकी रेलवे स्टेशन से गई और 6 घंटे चली गई। कितने घंटे चली गई वो? 6 घंटे। और 6 घंटे के बाद चलती है तथा 4 घंटे में
मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मतलब एक गाड़ी और है, वो ये 6 घंटे तक चली, इसके बाद इसने चलना शुरू किया और 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे निकल गई। मतलब ये आगे निकल गई, नीचे वाली ये यात्री गाड़ी है और ये ऊपर वाली मालगाड़ी है ना। मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 6 घंटे तक ये चली, इसके बाद ये वाली गाड़ी चली, तो 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो मालगाड़ी की चाल क्या है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि 6 घंटे और 4 घंटे, 6 घंटे तक तो वो यही पड़ी रही, उसके बाद चली 4 घंटे में उससे आगे निकल गई, तो 6 ने 4 मिला के कितना समय हो गया, ये हो गया समय आपका 10 घंटे। अब चाल देखते हैं, है ना, 80 किलोमीटर घंटे की चाल है, तो 4 घंटे में, ठीक है, अब 4 घंटे में अगर ये गाड़ी कहाँ तक पहुंच गई होगी, नीचे वाली गाड़ी, तो 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, 80 में आप 4 घंटे का गुणा कर दे तो आपका आएगा 320 किलोमीटर चली गई, ठीक है। तो ये आ गई आपकी दूरी, ये क्या निकल गया आपका, दूरी निकल गई, 320 किलोमीटर दूर पहुंच गई वो, है ना। अब आपको क्या निकालना, मालगाड़ी की चाल निकालना है, तो आपको चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बताइए कितनी दूरी है यहाँ पर, 320। टाइम दोनों का कितना हो गया, 10 घंटे। भाई 6 घंटे वही पड़ी रही, है ना, तो कितना हो गया आपका 10 घंटे। तो आपका 1 0 से 1 0, तो उत्तर क्या आया 32। तो यानी कि 32 किलोमीटर, और ये घंटे में तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो चार ऑप्शन है, इनमें से कहाँ मिल रहा है आपको 32 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्या होगा इसमें कि आपको 80 किलोमीटर की चाल है, तो 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो गई, तो 6 घंटे ये और ये 4 घंटे 10 घंटे, ठीक है। तो और 80 किलोमीटर से 4 घंटों में 330 किलोमीटर दूरी तय कर ली, ठीक है। तो आपका उत्तर आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 5045 ग्राम बराबर है, तो ये 5045 ग्राम है, तो 50 किलोग्राम। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। यदि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं आपके 1000 ग्राम, कितने ग्राम 1000 ग्राम होते हैं। और अभी यहाँ 5000 ग्राम है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सो 5 किलोग्राम होगा, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को एक साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है। तो आपको है ना 10 सेंटीमीटर घन मतलब ऐसी आकृति जो सब तरफ से बराबर हो, है ना, मतलब इधर से ऐसा सब तरफ से बराबर हो, ऐसे आकृति को हम कहते हैं घन, ठीक है। जो सब तरफ से बराबर होती है ना, ये आकृति आपकी, और इसकी एक भुजा कितने की 10 की है। अगर इसके पास एक और रख दें ऐसा घन, है ना, ऐसा एक और रख दें, तो क्या होगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो तो घनाभ बन गया। 10 और 10 एक भुजा 20 की हो गई, बाकी ये तो 10 की है। घन में सब तरफ बराबर होता है, तो ये दो घन पास पास रखने पर घनाभ बना। तो भाई लंबाई इसकी बढ़ गई 10, चौड़ाई तो 10 ही है और ऊंचाई भी कितनी है 10 है, लेकिन ये कितनी बन गई आपकी 10 ने 10 20, ये वाली लंबाई बढ़ गई। तो अब आपको घनाभ का आयतन का पता है फार्मूला, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई तो 10 ने 10 कितनी हो गई 20 हो गई। जो चौड़ाई तो नहीं बढ़ी वो 10 ही है, हाइट भी नहीं बढ़ी वो भी कितनी है 10, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि ये तो बना पूरा 2 और कितने जीरो हैं 3। तो आपको घनाभ बना तो सेंटीमीटर में दिया तो 2000 और आप घन सेंटीमीटर, ये 2000 समझे ना, आयतन में क्या लगाते हैं घन, ये 3 घात लगा देते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा उत्तर आना चाहिए, तो ये आपका उत्तर है 2000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर वाला एक इसके पास एक और रखा तो ये तो 20 सेंटीमीटर हो गई, एक भुजा बढ़ी, बाकी ऊंचाई भी नहीं बढ़ी न लंबाई भी चौड़ाई भी नहीं बढ़ी। तो इस घनाभ का आयतन का ये फार्मूला है, घनाभ के आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। देखिए एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, कितने अंडे हैं 500, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, शेष अंडों की संख्या क्या है। टोटल कितने अंडे हैं 500, है ना, एक डिब्बे में 500 अंडे, 3/25 अंडे टूट गए, मतलब 500 का 3/25 निकालो, 3/25, तो भाई 25 दूना कितना रह गया है तो 20, 20 या 60, मतलब अंडे कितने टूट गए 60 अंडे टूट गए, 500 में 60 टूट गए, बचे कितने शेष अंडे, तो 500 में 60 टूट गए, कितने बचे होंगे 440 और बचे हैं। ये 440 अंडे क्या है
बचे। 500 में से इतने टूट गए, 500 का 3/25 टूटा, यानी कि 60 अंडे 20 दिया, 60 अंडे टूट गए, तो बचे कितने 440। शेष अंडों का इस इतने बचे ना, इसका 4/5 भाग बेच दिया, इसका 4/5 भाग। तो भाई ये 5 से काटो इसको, 5 एकम 5 आठी 40, तो 44 से 40 लिया, 4 और बचा, 5 आटे फिर 40, तो 88 का गुणा 4 में करेंगे। हाँ 88 गुणा करेंगे कितना आएगा 384 है ना, 8 चौक 32, तो हासिल आया आपका 3, फिर 8 चौक 32 और 3 कितना आया भाई, देखो 8 चौक 32 हासिल आया 3, फिर 8 का गुणा 4, 8 चौक 32 और 3 352, कितना 352 अंडे उसने बेच दिए। टोटल अंडे कितने थे 440, 440 में से कितने बेच दिए 300। तो बताइए 10 में से 2 गया तो क्या बचा 8, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो गया आपका 13 में से 5 गया तो भी 8, और इधर 0, यानी कि शेष अंडे कितने हैं, ये वाला आपका उत्तर आ रहा समझ में सा, ठीक है। ये 500 अंडे 3/25 टूट गए, मतलब 60 टूट गए, शेष अंडे कितने 440, उसका कितना बेचा 4/5 भाग बेच दिया, तो 4/5 भाग उसका बेच दिया, यानी कि कितना 352 उसका बेच दिया, तो बाकी कितने बचे 440 में 352 बेच दिया, कितने बचे 88 अंडे और बचे हैं, ठीक है। देखिए 12 मीटर गुणा 10 मीटर के कक्ष के, एक कक्षा है, उसके फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। मतलब एक इस प्रकार का कक्ष होगा, है ना, वो 12/10 का है, मतलब 12 मीटर है, और ये 10 भी क्या है मीटर है। अब इसमें है ना, इसको ढकने के लिए आपको 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणा, ये सेंटीमीटर में दिया है, और ये भी क्या दिया है आपको सेंटीमीटर में, 10 और 8 ये सेंटीमीटर में दिया है। अब जरा आप देखिए, आप इकाई बराबर करना पड़ेगा आपको, है ना। ये तो पूरे इस बड़े फर्श का क्या बन गया 12 गुणा 10, ठीक है। और एक टाइल्स जो है, एक पट्टी वो कितने की 10 गुणा 8 की। अब वो 10 गुणा 8 की है, तो ये तो ऊपर तो मीटर में और नीचे सेंटीमीटर लिख रहा है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो 12 का अपन 100 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1200, और इसमें 10 में क्या कर देंगे, अब ऊपर भी क्या बन गया सेंटीमीटर, और नीचे भी क्या बन गया सेंटीमीटर। अब जरा काटो आप, 1 0 से 1 0, इस 8 से काट दो इसको, 8 एकम कितना बचा अभी 4, तो 8 पंजे 40, तो यहाँ तो 15, और 15 एकम 15, और कितनी शून्य लगा दे 3। तो आपको है ना इकाई बराबर करने के बाद ही आप पूरे टाइल से कितनी लगेगी सब बता सकते हो। तो पूरा दे कमरे का क्षेत्रफल लिख दिया, और एक टाइल क्षेत्रफल लिख दिया, भाग लगा दोगे उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आया तो इसको ऐसे हल करना आपने को। तो अभी उत्तर क्या आ रहा है आपका 15,000, ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सी राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी राशि, मैंने मूलधन अपने पास है नहीं, दर कितनी दी है 8% है, दर 4 वर्ष, दर है ना 8% बिल्कुल, समय कितना दिया है 4 वर्ष, और कितनी हो गई 6,600। कौन सी राशि पता नहीं, आप क्या मान लो P मान लो, X मान लो, कुछ भी मान लो, क्या मानेंगे है ना, माना मूलधन क्या मान लिया आपने X। तो एक सूत्र है आपके पास, साधारण ब्याज बराबर, सामान्य सूत्र क्या है आपके पास बताइए, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर, बताइए मूलधन अपने पास है क्या यहाँ कहीं पर, ये तो क्या दिया है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो मिश्रधन है। 6,600 रुपये हो गए, अपन जब आखिरी में देने जाते हैं ना पैसे, वो हो गए। तो यदि आपको साधारण ब्याज समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो आप देख ले, अलग से वीडियो बना रखे अपने ब्याज के, है ना, सभी के अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। तो देखो मूलधन में क्या मान लो 100 मान लो, दर कितनी 8%, समय कितना 4 बटे में क्या लिख दे, ब्याज है क्या तुम अपने पास, साधारण ब्याज नहीं है, ठीक है। तो काटा पीटी कर दो कुछ, 4 से काट दे, 4 दूना 8, अभी 8 लिया, कितना बचा 2, तो 2 बना क्या बन गया 20 बना में, 4 पंजे 20,
तो अभी ये मिला आपको 8x, क्या बना 8x बटे 25। ये क्या आ गया आपका ब्याज, क्या आ गया आपका ब्याज। अब आप जानते हो आप मिश्र धन जब देने जाओगे किसी को तो क्या क्या दोगे, एक तो मूलधन दोगे और साथ में क्या दोगे, ब्याज दोगे। तो यहाँ सवाल में मिश्र धन कितना दिया है 6600, आपने मूलधन क्या माना सवाल में x। अब आपका ब्याज क्या निकला 8x बटे 25, ये ब्याज निकला है। ठीक है, ये 6600 इसकी जगह है सही, 6600। ये देखो 25 का गुणा x में होगा तो क्या बनेगा 25x प्लस का वापस 8x और बटे में फिर कौन रहेगा 25। तो ये इसके बटे में 1 मान लो, है ना, और इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो 6600, ठीक है, का गुणा किससे होगा 25 से, और बराबर में कौन रहेगी 25 ने 8 कितने हो गए 33। ठीक है, अच्छा x अगर वहीं रह जाए तो ये गुणे वाला कहाँ पहुंच जाएगा भाग में, यानी कि 6600 गुणा 25 बटे में कितना 33, तो बराबर में क्या रह गया आपका सिर्फ x, तो 33 दूना 200 रह गया। 25 का गुणा 2 बार करने पर क्या आता है 25 दूना 50 और 2 जीरो ये वाले लगा दो, यानी कि x बराबर कितना आया आपका 5000। तो x क्या माना था आपने मूलधन, अतः कौन सी राशि है तो वो राशि है 5000 रुपये, क्या है 5000। तो इस सामान्य तरीके से हमने इसको करके इस प्रकार से इसको देखा। ठीक है, देखिए एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब 1 रुपये के कितने नींबू 2 नींबू खरीदे उसने, तथा 3 रुपये के 5, 3 के कितने 5 के हिसाब से बेचता है। 1 रुपये में 2 लाया, बेचे 3 रुपये के 5, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो कैसे हल करते हैं आपको पता है, इसका गुणा इससे कर लेंगे, इसका गुणा बताइए, गुणा 5 एकम 5, ये 5 6, तो कोई सामान 5 में लाया ने 6 में बेचा, तो बताइए हाँ 1 रुपये का उसको लाभ हुआ, और आपको क्या निकालना है लाभ प्रतिशत में निकालना। क्या फार्मूला है लाभ, हाँ बोलो, लाभ बटे क्रय मूल्य 100। तो अभी लाभ कितना मिला 1 रुपये का, है ना भाई। देखो तो 1 रुपये के 2, 1 रुपये के 2 और 3 रुपये के 5, 3 रुपये के 5 से बेचे, तो ये 5 एकम 5 और ये 3 दूने 6, 5 और 6 का अंतर आया 1, तो लाभ 1 रुपया है और क्रय मूल्य कितना है 5, गुणा कितना लगा दे 100। तो बताइए 5 दूना 10, 20 एकम 20, क्या उत्तर आएगा 20%, आपका उत्तर आएगा 20%। क्या आएगा 20%। देखो शून्य के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य, शून्य एक विषम संख्या है तो नहीं, शून्य एक सम संख्या है तो नहीं, शून्य का भाज्य नहीं, शून्य न तो विषम है और न ही, ये वाला आपका उत्तर होगा। देखिए बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। ये जो आपको दिए है ना, इनकी हेल्प से आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी इन बनानी है। तो पहले बड़ी बना लेते हैं 5 अंक की बड़ी संख्या, तो पहला 9 ले लेते हैं, 9 के बाद 7 ले लेते हैं, 7 के बाद 6, 3 और 0, ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 अंक की संख्या। अब छोटी बनानी है, तो छोटा बनाने के लिए आप 0 आगे नहीं लेना, पहले क्या लोगे आप 3, 0 को दूसरे नंबर पे रखो, 6, 7, 9 और क्या निकलना है अंतर माने बताइए क्या आएगा 10 में से 9 गया तो 1, फिर 5 पक्का, ठीक है, फिर उसके बाद 9 आ रहा, फिर उसके बाद ये उत्तर कहाँ मिल रहा, ये सी नंबर पर, ये 66,951। ठीक है, देखिए संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग
क्या है। तो 5 का स्थानीय मूल्य देखते हैं। तो 5 का स्थानीय मान, एक तो ये 5 है और एक ये 5 है। तो पहले 5 का क्या बनेगा, ये 5 लिखा, कितने जीरो लगाओगे, 2 और 3 5, यानी कि आपको ये बेसिक वीडियो मैंने सब बना रखे हैं, आप वहां से बिल्कुल आप रिवीजन कर सकते हो वहां देखकर। तो ये कितना बनेंगे, 2, ठीक है। अब एक और 5 है, इसका बताइए, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 50 बस 2 अंक, इसके बाद एक ही अंक है तो 1 0, और निकालना क्या है इसका, योग माने, तो बस क्या उत्तर आना है, 500 ऐसा 5000 कहाँ मिल रहा है, डी वाला कहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या, मतलब 100 तक की जो गिनती है आपकी प्राकृत संख्या है, उस 100 तक में 3 और 5, 3 और 5 दोनों से भाग हो जाए, ऐसी कितनी संख्या है। तो देखो 3 पंजे, पहली तो आ गई आपकी 15, 15 में 3 और 5 से, 15 दूना 30, इसमें भी 3 और 5 दोनों से, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 15 छंग 90 15 सात 105, ज्यादा हो रहा 100 से। तो 1 2 3 4 5 6 अंक कितने हैं, ऐसी संख्या 6 है, इनमें 3 और 5 दोनों से भाग जा सकते हैं, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य, भाई ये चार संख्या दी, इनमें से 3 4 5 और 6 सबसे पूरा पूरा भाग चले, तो अपन क्या करते हैं, 3 4 5 और 6 का लघुत्तम लगा, यह भाज्य गुणन कर, तो 2 से करेंगे, 3 ऐसा कैसा, 2 दूनो 4, ये 5 2 तिया, 3 फिर 2 से लगाओ, 2 एकम, 5 अब 3 से कर दो तो 3 एकम 3 एकम, ठीक है, कह रही है आपका 5। अब लास्ट में किससे, 5 से, ठीक है, सब जगह एक एक हो गया। अब 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, मतलब 60 ऐसी संख्या जो इन सब से भाग लगता है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, 60, ठीक है। समझ में आया, ये है 60 है ना, ठीक है।